चल, आज जो है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं गूगल डॉकिंग के बारे में कि गूगल डॉकिंग क्या है। और सच बता रहे, गूगल डॉकिंग से आप इतने एडवांस चीज कर सकते हो ना कि आप सोचे नहीं होगे। क्या आप लोग को पता है गूगल डॉकिंग से आपको बहुत हद तक आपको सेंसिटिव फाइल देखना हम बताएंगे। गूगल डॉकिंग का यूज करके हम आपको बताएंगे कि कैसे आप वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब इस क्लास के अंदर अगर आप ये जो 1 घंटे का समय है ना, अगर ये प्रॉपर तरीके से दे दिए तो आप बहुत ऐसे सेंसिटिव चीजें हैं जो आपको इंटरनेट पे नहीं दिखती हैं, वो आप देखोगे। और इतना कमांड्स आपको बताने वाले हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते गूगल डॉकिंग के अंदर। हो सकता है कि आज का तो मेरा टारगेट भी है कि एंड्रॉयड हैकिंग के ऊपर थोड़ा सा आपको थ्योरी वगैरह बताना, लेकिन ट्राई करते हैं। लेकिन हम हमें नहीं लग रहा, हमको लगता है सिर्फ गूगल डॉकिंग के अंदर हमारा ये क्लास जाने वाला है। तो ध्यान से हर एक चीज को कान खोल के सुनना, और किस कमांड का क्या काम है ये ध्यान से याद रखना, ताकि आपकी जो हैकिंग है ना और इजी हो सके। तो गूगल डॉकिंग को समझने से ना, पहले हम लोग ये समझते हैं कि मतलब एडवांस कमांड समझने से पहले ना हम लोग ये समझते हैं गूगल डॉकिंग क्या है। देखो, आप हमेशा गूगल का यूज करते हो। तो हम पूछे गूगल का यूज कितना करते हो, तो बोलोगे सर मतलब हम सुबह से अगर शाम तक देखें तो अपने डेली लाइफ का जो काम करते हैं ना, उससे हमको लग रहा है सर 80% तो हम गूगल ही यूज करते हैं। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, क्या करते हो गूगल पे, आप क्या सर्च करते हो। तो सर अपने जरूरत के हिसाब से जो भी मुझे ऐसा लगता है ना कि ढूंढना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी जो मुझे लगता है ना, वो चीज हम जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, वो चीज मिल जाता है। ठीक है। हम बोले क्या गूगल से कभी वल्नरेबिलिटी ढूंढे हो, क्या गूगल से कोई सेंसिटिव फाइल ढूंढे हो। आप बोले नहीं सर, आप भी क्या बात कर रहे हो सर, कोई सेंसिटिव फाइल गूगल से कैसे मिलेगा। गूगल पे हम जाते हैं और लिख देते हैं गूगल पे जाते हैं और लिख देते हैं facebook.com, तो फेसबुक के बारे में ओपन हो जाता है। गूगल पे जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी मुझे पढ़ना होता है, साइबर सिक्योरिटी लिख देते हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आ जाता है। देखो एक चीज बताते रहे आप लोगों को, माइक ऑन करने का परमिशन दे रहे हैं ना, तो उसका ज्यादा फायदा मत उठाओ आप लोग नेगेटिव, ठीक है, नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कभी कभी रुक रही है सर, एक बार देख लीजिए उसे। ठीक है, अभी क्लियर है ना। हाँ सर, अभी तो क्लियर है। ठीक है। तो हमसे बोले गूगल पे जाके क्या करते हो, तो सर मुझे जो भी अच्छा लगता है, जो भी मुझे सर्च करना होता है वो गूगल पे जाके हम सर्च करते हैं और इजिली मुझे मिल भी जाता है। हम बोले बहुत बढ़िया, क्या क्या तो क्या कभी सेंसिटिव फाइल ढूंढे हो, तो बोलोगे नहीं सर क्या बात कर रहे हो आप भी, सेंसिटिव फाइल कैसे ढूंढेंगे। नहीं, सेंसिटिव फाइल भी ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है ढूंढना कैसे है। गूगल का आप डेली जितना यूज करते हो ना, उसके 80% उसको यूज करने का तरीका आपको नहीं पता है, 80 से 90% आपको नहीं पता है। पूरे गूगल को जो गूगल है ना, उसका हो सकता है आपको 20% पता होगा। लेकिन अभी भी आप गूगल डॉकिंग का यूज करके किसी का डेटाबेस भी हो सकता है आप देख सकते हो सकता है कि कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो सकता है किसी की कोई सेंसिटिव फाइल भी ढूंढ सकते हो, और उस सेंसिटिव फाइल की वजह से आप किसी वेबसाइट के अंदर तक घुस सकते हो। ऐसी ऐसी चीजें आप कर सकते हो सिर्फ किसके मदद से, गूगल डॉकिंग की मदद से। तो इसी एडवांस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गूगल डॉकिंग आखिर में होता क्या है। तो सुनो, गूगल डॉकिंग यानी गूगल हैकिंग। गूगल डॉकिंग का मतलब क्या होता है, गूगल हैकिंग एक टेक्निक है जिसमें हम गूगल सर्च के एडवांस ऑपरेटर यूज करके हिडन या फिर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं जो नॉर्मल सर्चेस से हमें नहीं मिलता। गूगल डॉकिंग है क्या, गूगल डॉकिंग एक एडवांस तरीका है, एक टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम लोग वो सारी चीजें ढूंढते हैं जो नॉर्मल सर्च में हमें नहीं मिलता। जैसे मान लो आपको कोई डेटाबेस देखना है या फिर कोई सेंसिटिव फाइल देखना है, आप नॉर्मली सर्च करके देख लो यार, आपको नहीं मिलेगा, आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो हम लोग उसी गूगल डॉकिंग के यूज करके इन सारी चीजों को ढूंढ के देखेंगे कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, गूगल डॉकिंग या गूगल हैकिंग एक टेक्निक है जिसमें हम गूगल सर्च के एडवांस ऑपरेटर यूज करके
हिडन या फिर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो नॉर्मल सर्चेस से हमें नहीं मिलती। एक मिनट रुकना आप, एक मिनट के लिए है ना, आपका माइक वगैरह बंद कर रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। हम्म, चलो, तो आपको क्या बता रहे थे गूगल डॉकिंग के बारे में। आई होप सबको समझ में आएगा गूगल डॉकिंग होता क्या है। लेकिन अभी हम लोग और देखने वाले हैं। ये टेक्निक जो है ना, हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, ओसेंट रिसर्चर और साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होते हैं वो यूज करते हैं ताकि वो टारगेट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन निकालें। कई बार आपको बताया गया है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आपको वही बहुत सारे टूल्स बताया गया है कि इस टूल से आप ये कर सकते हो, इस टूल से ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन कई बार जो हमारे हैकर होते हैं ना, वो गूगल डॉकिंग का यूज करते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्म गूगल डॉकिंग का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कंपनीज के बारे में। जब कई बार क्या होता है ना, नॉर्मल तरीके से हमें इंफॉर्मेशन नहीं निकल पाता किसी कंपनी के बारे में, तो हैकर क्या करते हैं, गूगल डॉकिंग का यूज करते हैं, और गूगल डॉकिंग का यूज करके वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एक छोटा सा स्टोरी आपको बताते हैं, या फिर स्टोरी लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। सोचो, तुम जो है ना एक डिटेक्टिव हो, ठीक है, और तुम्हें किसी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो आप क्या करोगे ना, नॉर्मल गूगल सर्च करते हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे अभी क्या बताया आपके, कि आप एक डिटेक्टिव हो, ठीक है, और आपको किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना है। तो आप क्या किए, गूगल के सर्च इंजन का यूज किए, और गूगल के सर्च इंजन पे जाके उस कंपनी के बारे में ढूंढने लगे। तो उस कंपनी के बारे में जब आप ढूंढे ना, तो आपको बेसिक से इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको मिला। लेकिन अगर आप गूगल के स्पेशल कमांड यूज करोगे ना, ठीक है, जो अभी हम लोग कमांड पढ़ने वाले हैं, वो अगर करोगे, तो आप जो है डायरेक्ट हिडन पीडीएफ देख सकते हो, कोई एक्सेल फाइल देख सकते हो, एडमिन का लॉगिन पेज देख सकते हो, सिक्योरिटी कैमरा का फीड देख सकते हो। मतलब ये सारी चीजें ढूंढने में ना, ये सारे के सारे कमांड आपको हेल्प करेंगे, जो कमांड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक और बात आता है, गूगल लर्निंग क्यों यूज होता है, ठीक है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो गूगल डॉकिंग का यूज इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज होता है, जो इथिकल हैकिंग का मतलब फुटप्रिंटिंग जो फेज होता है उसके लिए यूज होता है। यूज की और भी बात करें इसके, तो सेंसिटिव फाइल को ढूंढना, जैसे कि पासवर्ड हो गया, आप ढूंढ सकते हो, यूजर नेम ढूंढ सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ढूंढ सकते हो, वेबसाइट के वल्नरेबल पेज को आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि एडमिन पेज हो गया, बैकअप फाइल्स हो गया, कोई एक्सपोज डेटाबेस है उसको ढूंढ सकते हो, जैसे मान लो एसक्यूएल फाइल, सीएसवी फाइल्स ढूंढ सकते हो, ईमेल आईडी ढूंढ सकते हो, किसी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, ओशन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, आप इसको लिख लो,
आपको इंटरव्यू के अंदर काम आ सकते हैं। Sir, we can find location of a target using Google Doc. नो। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं इनके यूज। पहला, गूगल डॉकिंग का यूज करते हैं हम लोग फाइंड करने के लिए सेंसिटिव फाइल्स के बारे में। जैसे सेंसिटिव फाइल्स कौन कौन से हो गए, आपके हो गए पासवर्ड, यूजर नेम के फाइल हो गए, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई, वो सारे ढूंढने में हमें हेल्प मिलते हैं। साथ में वेबसाइट के वल्नरेबल पेज को ढूंढने में मिलते हैं, जैसे एडमिन का लॉगिन पेज हो गया, कोई बैकअप फाइल ढूंढना है, इन सब को ढूंढने में हमें मदद मिलता है। एक्सपोज डेटाबेस को ढूंढने में मिलता है, जैसे कि मान लो कोई एसक्यूएल की फाइल हो गई, सीएसवी हो गया, इन सब के बारे में। साथ में हमें किसी कंपनी के एम्प्लॉय का कोई डेटा ढूंढना है, ईमेल आईडी ढूंढना है, उनका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, उसमें हमें हेल्प मिलता है। ओसेंट इन्वेस्टिगेशन में मिलता है, किसी का ओल्ड प्रोफाइल, रिज्यूम में, डॉक्यूमेंट्स देखने में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो चलो अब क्या करते हैं ना, एक एक करके कमांड यूज करेंगे, और कमांड का यूज कर करके हम लोग देखेंगे कि कैसे सारी चीजों को ढूंढते हैं। तो बेसिक से ले लेके हम लोग एडवांस तक चलेंगे। जितना कमांड होगा वो सारे कमांड को आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्लास में आप बोलना थोड़ा सा धीरे धीरे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमांड को नोट डाउन करना, या फिर प्रॉपर तरीके से ये जो रिकॉर्डिंग होगा इसको देख लेना, और जब घर पे आप फ्री में बैठोगे उस टाइम नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाला है किसी चीज को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो एक चीज बता दो, अभी तक आपको जो भी बोले हम वो सारी चीजें क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सर कमांड पीडीएफ में नहीं Yes, क्या? sir. क्या होते हैं? Yes, sir. क्या होते हैं? ठीक है, क्लियर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कमांड्स को रन करके देखते हैं। बेसिक से लेके एडवांस तक के कमांड को हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से सुनना हम क्या बोलने वाले। देखो अभी जो है ना, हम क्या करते हैं, ड्रॉप और ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। अभी ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन लिखे ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का पेज दिख रहा है, इधर ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का रेटिंग दिख रहा है, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंफॉर्मेशन दिख रहा है, जैसे कि ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का ओपनिंग के टाइम्स वगैरह, रिव्यू वगैरह। फिर यहाँ से कुछ आपको पीपल ऑल्सो आस्क करके एक सेक्शन है जहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास प्लस का दिख रहा है, यहाँ पे लिंक्डइन दिख रहा है,
किसका, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ फिर से क्लास प्लस का स्टोर दिख रहा है, ठीक है। साथ में हमें ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का यूट्यूब चैनल दिख रहा है, मुझे यहाँ पे प्ले स्टोर दिख रहा है, ठीक है। ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की एक वीडियो दिख रही है, मतलब यहीं से जो ना ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें चाहिए होनी होती है, या फिर स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो हम इतना चीज क्यों, मतलब क्या देखने का तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब मान लो आपको सिर्फ ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट ढूंढना है, ठीक है। आपको ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ वेबसाइट ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढोगे, आप सिर्फ लिखोगे साइट कोलन drop.org.in। ये क्या करेगा, ये जो कमांड है ना, इसका मतलब ये, मतलब इस कमांड का मतलब ये है कि ये सिर्फ example.com के पेज ही दिखाएगा आपको। जैसे देखो हम साइट सॉरी जो भी drop.org.in है ना, उसी से रिलेटेड पेज दिखाएगा। जैसे देखो हम साइट कॉलम drop.org.in लिख के एंटर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास जितना चीज आया है ना, वो सारा का सारा चीज वही आया है जिसके अंदर drop.org.in है, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्रॉप की मेन वेबसाइट आई, यहाँ पे ड्रॉप का गैलरी सेक्शन आया, यहाँ drop.org का कोर्स सेक्शन आया, यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन आया, यहाँ पे हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उसका सेक्शन आया, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज आया, यहाँ हमारे पास पेमेंट गेटवे आया हमारा, यहाँ पे हमारा ब्लॉग आया, ठीक है। फिर से और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट भी करते हैं ना, तो देखो सिर्फ वही सारी चीजें आ रही हैं, ठीक। अगर आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, या फिर स्पेसिफिक वेबसाइट को देखना चाहते हो, तो आप साइट कोलन उस वेबसाइट का यूआरएल दे सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है साइट कोलन gov.in और फाइल टाइप पीडीएफ। अब देखो, अब ये क्या करेगा ना, ये कमांड जितने भी सारे गवर्नमेंट वेबसाइट है ना, उन गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर जो भी पीडीएफ फाइल होगा ना, वो सारे पीडीएफ फाइल को लाके यहाँ पे दे देगा। जितने भी गवर्नमेंट वेबसाइट होंगे, उन गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर जितने सारे भी पीडीएफ फाइल होंगे, उन सारे पीडीएफ फाइल को ला देगा। तो हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो ये पेंशनर पोर्टल है कोई, ठीक है, जिसके अंदर एक पीडीएफ दिखा है, उस पीडीएफ को ये लेके आया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, वहां पे एक पीडीएफ दिखा, वहां से इंफॉर्मेशन लिख के आया। यहाँ पे पीएम यूआई है, उसके अंदर एक पीडीएफ दिखा, वो लेके आया। देखो यहाँ पे आप जो है ना, ये बता रहे हो कि भाई मुझे जो है गवर्नमेंट साइट में कौन सा पीडीएफ लेके आना है, लेकिन कौन सा पीडीएफ लेके आना है ये तो आप नहीं बता रहे। तो इसको जहां जहां गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ मिला है ना, हर जगह से पीडीएफ लेके आया है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना और मुझे साइबर सिक्योरिटी का पीडीएफ लेके आना, ठीक है, मुझे जो है साइबर सिक्योरिटी का पीडीएफ लेके आना है, तो आपको क्या करना है, स्लैश बगल में पीडीएफ, बगल में लिख के साइबर सिक्योरिटी लिख देना, साइबर सिक्योरिटी लिख देना। अब ये क्या करेगा, वो सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएगा और जहां पे साइबर सिक्योरिटी की पीडीएफ होगी ना, वो सारे पीडीएफ को लेके आएगा। जैसे देखो यहाँ पे नीति आयोग है, नीति आयोग में साइबर सिक्योरिटी के नाम पे एक पीडीएफ, उसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है हमें। देखो यहाँ पे एक पीडीएफ मिला साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही, देख रहे हो, साइबर स्पेस, लाइफ इन द नेटवर्क वर्ल्ड, वही सारी इंफॉर्मेशन जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वही पीडीएफ लेके आया। बैक जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और देखते हैं और क्या मिल रहा है। देखो सीबीएसई भी एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, मतलब सीबीएसई भी एक गवर्नमेंट है ना, जो cbse.gov.in है, उसके डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखो
साइबर से ही रिलेटेड यहाँ भी उसका पीडीएफ जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। जी सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर, रुक जाइए सर। चलो, अब अगर आप चाहते हो, हाँ इसमें और जैसे पीडीएफ है, इसकी जगह पे हम कोई और फाइल एक्सटेंशन भी तो लगा सकते हैं, एक्सेल लगा सकते हैं। एकदम एकदम, आप पीडीएफ के जगह पे यहाँ पे सीएसबी भी लगा सकते हो। हाँ। सीएसबी लगा सकते हो, सीएसबी लगाओ तो सीएसबी से रिलेटेड आपको आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखना होगा कि मान लो सीएसबी से रिलेटेड कोई साइबर सिक्योरिटी है कि नहीं। जो भी फाइल टाइप आपको लगाना है ना, वो लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे सीएसबी लिखे हैं, हम यहाँ पे डॉक लिख दे रहे हैं। अब देखो डॉक फाइल आ जाएगा, देख रहे हो हर जगह डॉक लिख के आ रहा है, तो डॉक फाइल आ जाएगा। तो जैसे आपको देना है वैसे आप यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट आता है, ऑफिशियल लॉगिन करेंगे तो हाँ ऑफिशियल लॉगिन क्या ऑफिशियल लॉगिन? अगर लिखेंगे तो उसका आ जाएगा। क्या ऑफिशियल लॉगिन लिखेंगे तो आ जाएगा? गवर्नमेंट साइट का ऑफिशियल लॉगिन। अरे अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। ठीक है, अब आप जो है ना, आप सोच रहे हो, आप चाहते हो किसी भी वेबसाइट का, किसी कंपनी का, ठीक है, आपको सब डोमेन देखने को मिले, कितने कितने सब डोमेन है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे गूगल का सब डोमेन देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे साइट, google.com। google.com के हमें देखने हैं, लेकिन हमें www जो है ना, वो भी एक तरीके का सब डोमेन ही है। ठीक है, तो हम उसको बाहर कर देंगे। भाई www को नहीं दिखाना है, बाकी सबको दिखाओ। एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने को मिल रहा है message.google.com, gemini.google.com, one.google.com, translate.google.com, aistudio.google.com। ठीक है, हर वो सारी चीजें आ रही है ना, क्लाउड देखो आ रहा है, जिसके अंदर गूगल का सब डोमेन है, बस वो चीज नहीं आ रहा है www। ठीक है, क्योंकि हम इसे बाहर कर दिए। अब आप चाहते हो कि डायरेक्टली लिस्टिंग पेज दिखाना, ठीक है, जैसे इंडेक्स ऑफ पेज होता है ना, वो सारी चीज दिखाना, जहां पे भी इंडेक्स ऑफ दिख जाएगा इसको, वो सारा का सारा चीज लेके आना। तो हमें क्या चाहिए? टाइटल में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे इन टाइटल, और इसके अंदर कोलोन इंडेक्स ऑफ लिख के जैसे ही एंटर करेंगे, जहां पे भी इंडेक्स ऑफ लिख के आएगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कई बार देखना, इंडेक्स ऑफ में आपको बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, बहुत ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। जैसे ये कोई है सिक्योरिटी करके है, इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर जाओ सर ये तो वापस से कर बहुत सकते हैं, सारे, कैसे किया इंडेक्स ऑफ? क्या बोल रहे हो? सर इंडेक्स ऑफ एक बार वापस से बता दो कि कैसे हुआ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, इंडेक्स ऑफ ढूंढने के लिए ना आपको क्या लिखना है, इन टाइटल कोलन इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो टाइटल, अब टाइटल क्या होता है? देखो टाइटल समझो, जब आप किसी वेबसाइट को बनाते हैं ना, तो ऊपर में जो आपको नाम दिखता है ना, ये सारी चीजें, इसी को टाइटल बोलते हैं। ये सारी चीजें है ना, ये आपके टाइटल बोलते हैं, समझे? तो जहां भी टाइटल में इसको इंडेक्स ऑफ लिखा मिल जाएगा ना, वो सारे जगह से लेके आ जाएगा। देखिए ये देखो, ये हमारा W3 स्कूल है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होगा, W3 स्कूल पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हैं, वहां भी इंडेक्स इसको मिला ना, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आ गया। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाओ, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंडेक्स इसको मिला, इंडेक्स फंक्शन करके है, वो भी लेके आया। जहां जहां इंडेक्स ऑफ इंडेक्स इसको टाइटल में दिख जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन ये लाके आपको दे देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हम लोग फाइल टाइप के बारे में देख लिए कि फाइल टाइप होता क्या है, और भी सारी चीजें हम लोग देख लिए। अब मान लो कि आप एडमिन पैनल ढूंढना चाहते हो, किसी कंपनी का एडमिन पैनल ढूंढना चाहते हो, वो कैसे ढूंढ पाओगे? ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो,
जहां पे भी यूआरएल के अंदर एडमिन होगा ना, वहां उन सारे वेबसाइट्स को लाके दे दो। मतलब किसी वेबसाइट के अंदर उसको जहां भी एडमिन दिख जाएगा ना, वो वाला लिंक लाके मुझे दे दो, ऐसा मुझे बोलना है इसको। तो आप लोग बताओ किस वेबसाइट का एडमिन पैनल आप देखना चाहते हो? यूट्यूब। ओक्टा। किसका? यूट्यूब। ओक्टा। जूडियो का? ओक्टा। मणिपाल यूट्यूब। हॉस्पिटल का दिखाइए सर, मणिपाल IMS हॉस्पिटल। मणिपाल हॉस्पिटल। IMS.com। सर यस सर। यूट्यूब। यूट्यूब, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, मणिपाल हॉस्पिटल लिखते हैं। भाई साहब, आपको मणिपाल हॉस्पिटल से इतना प्रॉब्लम क्यों है? हम लोग क्या करते हैं ना, इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। वैसे भी इसका है मणिपाल हॉस्पिटल डॉट कॉम ही है, तो इससे हमें ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनाई दे रही है ना सबको? यस सर। यस ठीक है। सर। अब मुझे ठीक है, अब मुझे मान लो एडमिन पैनल ढूंढना है। ठीक है, अगर वो छुपाए नहीं होंगे ना, अगर एडमिन पैनल उनका छुपा नहीं हुआ, तो हम कैसे देखेंगे? इन यूआरएल, मतलब यूआरएल के अंदर, इन यूआरएल मतलब यूआरएल में, ठीक है, यूआरएल में जहां भी तुम्हें एडमिन दिख जाए, वो तुम साइट लाके दे दो। कौन सा साइट लाके दे दो? तो साइट में कौन सा देना है? साइट कोलन और मणिपाल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखो हम कमांड में लिखे क्या है, कमांड में लिखे हैं इन यूआरएल एडमिन, मतलब यूआरएल के अंदर तुम्हें जहां भी एडमिन दिखेगा ना, वो यूआरएल लाके तुमको देना है। उसके बाद इसको बताए कि रुक जा भाई, किस वेबसाइट से लेके आना है, कौन सा यूआरएल लेके आना है? तो इसको बताया कि साइट मणिपाल हॉस्पिटल डॉट कॉम, मतलब मणिपाल हॉस्पिटल डॉट कॉम के डोमेन में जाना। मणिपाल हॉस्पिटल डॉट कॉम के डोमेन, मतलब डोमेन में जाना, और उसके डोमेन में यूआरएल के अंदर तुम्हें जहां भी एडमिन दिखेगा ना, वो सारी की सारी लिंक लाके मुझे दे दो, ऐसा बोल के हम एंटर कर दिए। इसको जैसे ही हम किए ना, तो मणिपाल हॉस्पिटल के अंदर इसको एडमिन में कहीं भी इसको डोमेन के अंदर नहीं मिला। तो चलो हम लोग जो है ना, यहाँ पे कुछ और चेक करते हैं। यहाँ पे जो है ना, हम लोग गूगल दे देते हैं, google.com, ठीक है, लिख के एंटर करते हैं। पन्नू ने डांस अब किया रुक था, जाओ, देखने को डांस था इसके फोन में है। इसके फोन में डांस है। अमित शर्मा, माइक बंद कर लो। क्लास से बाहर अगर आपको जाना है तो आप फिर से ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या बोले, इन यूआरएल के अंदर जहां भी तुम्हें दिख जाएगा ना एडमिन, बोले क्या ना, कहा किस साइट में से लेके आना, google.com। यहाँ पे ध्यान से देखो, गूगल का admin.google.com यहाँ पे दिख गया। इसको बोले थे ना यूआरएल में तुम्हें जहां भी एडमिन दिखेगा लेके आना, इसको गूगल के अंदर मिल गया। मणिपाल के अंदर नहीं मिला था, इसलिए मणिपाल को लेके नहीं आया, लेकिन इस भाई साहब को गूगल के अंदर मिल गया, और गूगल का एडमिन पैनल यहाँ पे आ गया। न्यू टैब में ओपन करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इतना बेवकूफ तो गूगल कंपनी है नहीं कि डायरेक्टली सा एडमिट पैनल ओपन कर देगा। देखो, मेरा खुद का ईमेल, अरे यार, वैसे भी इस ईमेल पे आप लोग जो ईमेल करोगे वो मेरे पास नहीं आने वाला, ठीक है। खैर, आपको ईमेल जो है हम दिखा दिए कि लॉगिन पे जैसे ही क्लिक किए, तो मेरा ईमेल आईडी वहां पे आ गया, और पासवर्ड देने का ऑप्शन आ गया। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखो यूआरएल के अंदर गूगल वर्क स्पेस है, इसके अंदर भी एडमिन इसको मिला, लेके आ गया। और थोड़ा नीचे जाते हैं, कोई और बोलो। फ्लिपकार्ट पे बेनेट देखते हैं, यूनिवर्सिटी। बेनेट फ्लिपकार्ट यूनिवर्सिटी। पे देखते हैं, हाँ सर, कौन सी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी? सर मेरे कॉलेज का बेनेट देखो बेनेट। IMS। बेनेट, भाई साहब बेनेट भी देखेंगे। देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट से भी रिलेटेड जहां पे इसको यूआरएल में एडमिन दिखा, वहां से लेके आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
यही आप लोग जो है ना मेरे से कराना, और इसका रिकॉर्डिंग जो है अपने टीचर को दिखाना कि देखो आपके साइट को हैक करने का बताया जाता है हमें। चलो, जहां पे यूआरएल के अंदर एडमिन है बेननेट में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आ जाओ। ऐसे किए तो देखो बेननेट का यहाँ पे क्या दिख रहा है। इसको ओपन नहीं करने वाले हैं। अगर आप लोग थोड़े से इंटेलिजेंट हो गए तो इसको ओपन करके देख लेना भाई, बस इतना बताएंगे, आगे हम आपको नहीं बताने वाले। प्लीज बताओ ना क्या लाइव है क्लास वो। है। हाँ, सर वो क्या है, प्लीज बता दीजिए। क्या है हम आपको नहीं बता सकते लाइव क्लास के अंदर। बाद में ट्राई करेंगे, जब अपना रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा उस टाइम आपको समझा देंगे क्या है कैसे है। लाइव के अंदर ओके। आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको इतना बता दिए कि वेबसाइट जहां पे एडमिन लिखा है ना, वो सारी चीजें ढूंढ लो किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अब आपको लॉगिन पेज ढूंढना है, किसी भी वेबसाइट के अंदर लॉगिन पेज ढूंढना है। वो कैसे ढूंढोगे? उसके लिए आपको लिखना है इन यूआरएल, मतलब यूआरएल के अंदर भाई साहब आपको जहां भी लॉगिन दिख जाएगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी यूआरएल आके मुझे दे दो। तो हम सिंपल सा क्या किया, लॉगिन लिख दिए, और जिस साइट के अंदर ढूंढना है हम यहाँ पे उस साइट का नाम लिख दिए, ठीक है। एक चीज बता दे रहे हैं, इस क्लास के अंदर हम लोग जिस भी साइट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। करीबन एक बंद करो। एक चीज आपको कंफर्म कर देना चाहते हैं हम, इस क्लास के दौरान हम लोग जिस भी साइट के ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं या फिर जिस साइट का नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो सारा का सारा इथिकल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इवन आपको पढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। अगर यहाँ पे आप देखिए उस पर कुछ भी करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे? हाँ या ना? यस। हाँ सर, हाँ। समझ गए? यस सर। जी सर सर। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हाँ, जहाँ पे भी जैसे कोई चीज मतलब ब्लैक हैट हैकिंग में हो जाए कि यहाँ से हम लोग को पकड़ा जा सकता है, बस वो चीज एक बार मेंशन कर दीजिएगा सर, कि यहाँ से हमें एकदम ट्रेस किया जा सकता है। ठीक है, हमें मेंशन कर देंगे आप। तो देखो थैंक यू। यहाँ पे हम क्या किए कि तुम यूआरएल के अंदर जहां भी तुम्हें लॉगिन दिखे ना, वो सारा का सारा पेज लाके मुझे दे दो, या फिर वो यूआरएल लाके दे दो। किस साइट पे बताना है? तो आपको बताना है फ्लिपकार्ट पे। अब देखो एक चीज बताते हैं, यहाँ से साइट जो है ना हटा देते हैं। अब इन यूआरएल लॉगिन करते हैं ना, अब यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखो पूरे जहां भी पूरे वेबसाइट के अंदर, अब इसको मतलब नहीं है, इसको जिस वेबसाइट पे दिखेगा ना, अभी विकीपीडिया पे दिखा लेके आया, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे दिखा लेके आया, सेल्स फोर्स पे दिखा लेके आया, मेरी पहचान पे दिखा लेके आया, टीसीएस आयोन का दिखा लेके आया, माई जीओवी का दिखा इसको लेके आया, यूपीएससी का लॉगिन दिखा लेके आया, हर चीज का लेके आया, क्योंकि हम इसको यहाँ पे जो है ना, मतलब इसको फ्री कर दिए भाई, तुम्हें जहां लॉगिन दिखेगा ना बस वो पेज को लेके आना है। लेकिन अब जो है ना, हम इसको बोले नहीं भाई मुझे और सब चीजों से मतलब नहीं है, मुझे तू उस साइट का लेके आ जिस साइट का मुझे जरूरत है। तो किस साइट का जरूरत है? मुझे जरूरत है फ्लिपकार्ट का, मुझे जरूरत है फ्लिपकार्ट के लॉगिन पेज का। तो हम जैसे ही लिखे तो फ्लिपकार्ट पे इसको लॉगिन पेज नहीं मिला, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना, आप लोग अभी बोले थे ना कि सर बेननेट का दिखा दो, ठीक है। तो बेननेट पे फिर से जाते हैं, इसके यूआरएल को बस हमें कम कॉपी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, फिर से फ्लिपकार्ट की जगह पे बेननेट ओ flipkart.com, हाँ flipkart.com हम लोग नहीं लिखे थे, बस फ्लिपकार्ट लिखे थे। तो देखो जहां भी यूआरएल के अंदर इसको लॉगिन दिखा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेके आ गया है। पहले क्यों नहीं आया था? हम लोग सिर्फ जो है ना .com नहीं लगाए थे, फ्लिपकार्ट लगाए थे। तो ये काम नहीं करेगा, आपको .com लगाना होगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा, सॉरी। अब जो है ना, एक बार बेननेट भी कॉपी कर लिए हैं, तो अब हम लोग जब कॉपी कर ही लिए हैं तो इसको छोड़े क्यों, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। लाओ, कंट्रोल भी करते हैं, एंटर करते हैं। देखो बेननेट का लॉगिन पेज यहाँ पे दिख गया, बेननेट का यहाँ पे लॉगिन पेज दिख गया। जहां जहां बेननेट के अंदर लॉगिन दिखा ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाके ये हमें दे दिया, ठीक है। अब मान लो आपको जो है ना कैसे, चाहे छोड़ो, इसको छोड़ो, ये हमारा लेवल 1 अभी तक जो हम लोग देखे हैं ना, ये लेवल 1 था। अब हम लोग लेवल 2 के अंदर जाते हैं, और लेवल 2 के अंदर ये देखेंगे कि कैसे ईमेल निकालते हैं, कॉन्टैक्ट निकालते हैं, यूजर इंफॉर्मेशन को निकालते हैं।
ठीक है, गूगल सर्च का यूज करके। ठीक है, अब देखो, अब मुझे है ना, मुझे ये देखना है कि जीमेल आईडी फाइंड करना है। ठीक है, किसी कंपनी के अंदर जीमेल आईडी, जो जो भी जीमेल आईडी होगा ना, उन सारे जीमेल आईडी को फाइंड करके लेके आके मुझे दे दो। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेबसाइट बोलो जहां से आपको जीमेल आईडी चाहिए। सर प्रोटोन मेल। क्या? प्रोटोन मेल सर। प्रोटोन प्रोटोन मेल का जीमेल आईडी चाहिए आपको? प्रोटोन एक में बार तो खुद यूआरएल, सर मेरे प्रोटोन कॉलेज का मेल तो आईएमआई खुद का उसका आईपी दे दो। प्रोटोन मेल तो खुद जीमेल देता है, उसका जीमेल क्या निकालोगे? चलो खैर कोई बात नहीं, प्रोटोन मेल लिखते हैं और उसका यूआरएल ले लेते हैं यहाँ से, proton.me। लॉजिटेक का। माइक बंद करो। ठीक है, अब जाते हैं साइट कोलन proton.me से क्या निकालना है, जीमेल निकालना है। तो जीमेल के लिए क्या होता है, @gmail.com, डबल कोट्स बंद, एंटर करेंगे तो देखो प्रोटोन मेल के वेबसाइट पे जहां जहां इसको जीमेल दिखाना, @gmail.com, अरे भाई साहब, यहाँ पे जहां पे भी इसको ईमेल आईडी दिखेगा ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब कोई और बोलो। सर लॉजिटेक। edugaon.com, edugaon.com। अब इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, सिर्फ @gmail.com लेके आते हैं, देखते हैं क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे। सर वन प्लस या फिर लॉजिटेक। वन प्लस में आपको देखना है? हाँ सर। सर डॉर्किंग में जो टेक्निक्स हैं उनके सिंटेक्स को मतलब कैसे हम मतलब मास्टरी वन कैसे प्लस कर क्या लिखता सकते है, हैं? oneplus.com लिखता है ना? हाँ सर। oneplus.in। देखो वन प्लस के ऊपर वन प्लस अकाउंट, जैसे ही इसको @gmail.com दिखा ना, ये यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे देखना। यहाँ पे अभी हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जहां भी इसके अंदर कहीं ना कहीं है, देखो यहाँ पे @gmail.com है, हॉटमेल है, याहू है, हर चीज है, आउटलुक है। यहाँ पे देखो किसी का जो है ना, हमें ईमेल आईडी भी यहाँ देखने को मिल रहा है, NIT, उसके बाद स्टार 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 कर करके है, और साथ में उसका जीमेल आईडी है। इसको ओपन करते हैं, देखो वो सारी चीजें यहाँ पे दिख गई। अरे भाई, यहाँ पे ये हाइड करके रखा गया है, हाँ, लेकिन मेरे पास @gmail.com जहां से मिल रहा है वो सारी चीजें तो आ रही है। ऐसे ही ढूंढोगे तो हो सकता है कहीं पे पूरा का पूरा ईमेल आईडी मिल जाए। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये लोग हाइड करके रखे हुए हैं। यहाँ पे दिवाली करके एक बना हुआ है, इसके अंदर भी कुछ जीमेल आईडी है। मतलब आप कहीं से भी जीमेल आईडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, जहां भी जीमेल आईडी होगा वहां से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, दिवाली में जाओ, अरे दिवाली में जैसे ही दिवाली में आप एंट्री मारे, यहाँ पे विनर देखो, इन लोगों के विनर्स के हैं, जो भी 3 लकी विनर है ना, इनको मिला हुआ है, उनके ईमेल आईडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं, भाई साहब ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे जोहा, ये सारे विनर हैं। सर जीमेल पता करने के बाद हम क्या कर सकते हैं उसमें, ब्रूट फोर्स? बताते हैं, ये सारे के सारे विनर हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके है ना, आप किसी का भी एक क्वेश्चन पूछूं?
ईमेल आईडी देख सकते हो, सर पूछिए। एक नीचे मिल गया ईमेल आईडी कहाँ मिल गई, कहाँ मिल गई जहाँ, ये? हाँ हाँ। अरे भाई साहब, आप एकदम तगड़े वाले हैकर हो। चलो देखते हैं क्या है। अरे भाई साहब देखो क्या मिला हमें। कॉन्टेक्ट अस के अंदर एक ईमेल आईडी भी मिल गई ना, ns955595@gmail.com। मिल गई ना? हेलो हाँ सर। बहुत बड़े हैकर बनने वाले हो आप। हाँ। उज्जवल जी, इसमें जैसे कंपनियां में भी होता है ना, उनके खुद के @ क्या एक firm.com होता है कुछ, हम वैसे भी कर सकते हैं क्या? वैसे भी कर सकते हैं। है ना, जैसे सर ये वन सरकाजम प्लस था या डॉट कॉम रियलिटी? @oneplus.com ऐसे कुछ हो, हम्म। है ना? देखो 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 देखो, बताते हैं, अभी बताते हैं। अभी हम लोग सर अब एक अभी हम लोग एक यूनिवर्सिटी को पकड़े हैं जिसका नाम है बेननेट। ठीक है। बेननेट का जो भी स्टूडेंट को ईमेल आईडी दिया जाता होगा ना, वो bennet.edu.in दिया जाता होगा। ठीक है। ऐसा हम मान के चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। आप हम लोग हैकर हैं यार, तो हमें जो है ना, कैसे भी बस सोच के चलना है। ठीक है। होता है कि नहीं होता वो बात की बात है, पहले सोचना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से ये जो साइट है ना, यहाँ पे दे देते हैं बेननेट। यहाँ पे जाके बेननेट है। और मुझे इतना पता है कि यार जो स्टूडेंट ईमेल आईडी मिलता होगा ना, जैसे मान लो मेरा नाम उज्जवल है, तो स्टूडेंट को जो ईमेल आईडी मिलता होगा वो कुछ ऐसे मिलता होगा, uज्जवल@bennet.edu.in, ऐसे मान के चलते हैं। होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम तो यहाँ के स्टूडेंट है नहीं। तो हम ऐसे ही आंख मूंद के ऐसे ही बंद करके डाल दिए। डाल के जैसे एंटर किया ना, जैसे ही ऐसे करके एंटर किए, भाई साहब मुझे जो है बेननेट के जो भी ईमेल आईडी है ना, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। हाँ, भले ही वो एडमिशन डिपार्टमेंट की मिली, इन्फो का मिला, मुझे ऑनलाइन पेमेंट का मिला, जो भी मिला, लेकिन मुझे मिला यहाँ पे। वहीं जाके देखो तो हो सकता है कि कोई प्रोफेसर का भी अगर ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर होगा ना, तो उसका ईमेल आईडी भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे सर इसके पहले वन प्लस में जो हम लोग जीमेल मिला था वो सरकाजम था या फिर सच में बोला था आपने? नहीं था। एक मिनट का टाइम देना मुझे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या हमें और कुछ इन्फॉर्म। हाँ सर देखो वो यहाँ रहा पे ऊपर है, अंजी रजिस्ट्रार शर्मा। देखो। हाँ, रजिस्ट्रार का जो है ना ईमेल आईडी हमें मिल गया। ठीक है। रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी हमें यहाँ पे मिल गया। और देखो अ, अंजीत शर्मा @bennet.in, ये असिस्टेंट मैनेजर है वहाँ के, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो चलो इन लोगों के ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएं। वैसे भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो हम लोग इसके अंदर कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। ये वैसे भी उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें हमारा कोई इलीगल काम है नहीं, तो हम लोग आराम से देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आपको ईमेल आईडी कैसे किसके ढूंढने हैं, ये भी आपको पता चल गया। नहीं, सिर्फ आपको जीमेल ढूंढना नहीं है, आप यहाँ पे याहू भी ढूंढ सकते हो। आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज को भी देके ढूंढ सकते हो। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। सच में? यस जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हाँ ऐसे ही? सर, नहीं सर समझ आ रहा है। यस सर। यस सर, यस सर, आ रहा है। सर, गुड गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेलो सर, एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए सर। सर ये वासुदेव बैच करके है ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के है? दोनों, एक वासुदेव है और एक भीमराव अम्बेडकर है। नहीं सर, ये अभी बैच कौन सी चालू है? दोनों एक ही साथ है आप लोगों का। अच्छा, दोनों एक ही साथ है क्या? ठीक है सर, मैं को कंफ्यूज हो रहा था सर। नहीं नहीं, कंफ्यूज होना ही नहीं है यार। अब मान लो आप जो है ना कॉन्टेक्ट पेज ढूंढना चाहते हो। ठीक है। किसी वेबसाइट का कॉन्टेक्ट पेज ढूंढना चाहते हो, वो कैसे ढूंढोगे? उसके लिए आपको लिखना है सिंपल से, यहाँ पे उस कंपनी का साइट लिख दो कि वन प्लस का मुझे कॉन्टेक्ट अस पेज ढूंढना है। तो हम साइट वन प्लस लिख दिए और यहाँ कॉलन में लिख देते कॉन्टेक्ट अस, और एंटर कर दिए। जैसे ही किया देखो वन प्लस का कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया। देख रहे हो?
हर जगह कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया। ठीक है, सर किसी का ईमेल पता करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? उसके ईमेल पता करने के बाद आप डायरेक्टली उसके ऊपर अकाउंट को तोड़ने का भी काम कर सकते हो, उसके ईमेल उसके ऊपर फिशिंग करने का ट्राई कर सकते हो, उसको फेक ईमेल भेजने का ट्राई कर सकते हो, इवन आप उसके क्या बोलते हैं, ईमेल को तोड़ने का मतलब क्रैक करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर एक बार आपको ईमेल मिल गया तो सारा काम हो गया आपका। चलो, अगर मान लो आपको कोई पासवर्ड वगैरह ढूंढना है, कोई फाइल ढूंढना है, जैसे मान लो कि मुझे कोई टीएक्सटी फाइल ढूंढना है जिसके अंदर कोई टेक्स्ट पासवर्ड करके होगा ना, वो चीज मुझे लाके तुम दे दो। तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फाइल टाइप टीएक्सटी ले लेते हैं। ढूंढना क्या है, पासवर्ड। तो इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अंदर जो होगा ना वो चीज लेके आना है। तो इन टेक्स्ट में क्या होगा, पासवर्ड होगा यार। तो गिटहब से देखो कि हमें पेज मिला जिसके अंदर कहीं ना कहीं पासवर्ड का यूज हुआ है टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाके यहाँ पे दे दिया। ठीक है, चलो और आपको दिखाते हैं। अब चलो लेवल 3 के अंदर चलते हैं, और लेवल 3 के अंदर हम लोग सर्वर के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और टेक्नोलॉजी के बारे में निकालते हैं। जैसे मान लो मुझे जो है ना, क्या चाहिए भाई? गेम चलाने दिए ना भाई, तो ना भाई क्या हुआ? क्या सिखा रही है, पासवर्ड है कि? ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो, ठीक है, तो फाइल टाइप में हमें टीएक्सटी मिला। ठीक है, फाइल टाइप जो है हमारा टीएक्सटी होगा, और जहां पे उसको इन टेक्स्ट में मतलब टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड दिखेगा वो सारी चीजें यहाँ पे ला के दे दो। ये मिल गई। अब मान लो मुझे जो है ना सर्वर सीएमएस और टेक्नोलॉजी को के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, वो कैसे दिखेगा, तो सपोज कर लो कि अपाची सर्वर का डिफॉल्ट पेज आपको डिटेक्ट करना है। ठीक है, कोई भी अपाची पेज है, सॉरी अपाची सर्वर है, उसका डिफॉल्ट पेज आपको सर्च करना है। तो वो कैसे करोगे, आपको गूगल में लिखना है, अरे यार, यहाँ पे लिखना है इन टाइटल अपाची टू उबंटू डिफॉल्ट पेज, लिख के एंटर करना। जैसे ही करोगे आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब मान लो वर्डप्रेस आप लोग जानते हो नहीं यस। सर। हाँ जी, वेबसाइट होस्टिंग क्या, होस्टिंग होती है, सर मैनेज मैनेज करते हैं पेज को। वर्डप्रेस पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, सर। हाँ, अगर मान लो उसके आपको चाहिए, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस के आपको एडमिन पैनल चाहिए, तो आप क्या करोगे,
इन यूआरएल लिखोगे, ठीक है। इन यूआरएल के अंदर आप क्या लिखोगे, WP एडमिन, WP एडमिन लिख के एंटर करोगे। जैसे ही WP एडमिन करके लिखोगे, जहां पे भी WP एडमिन आपको इन यूआरएल के अंदर दिख जाएगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आप अभी वर्डप्रेस के बारे में देखो, वैसे ही आप ड्रूपल के बारे में कर सकते हो, जुमला के भी बारे में ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको PHP एडमिन लॉगिन आपको देखना है, तो वो कैसे करोगे, वो भी आपको करना है इन टाइटल। देखो ये सारा चीज है ना, आपको क्या ढूंढना है, बस इतना होना चाहिए कि इन टाइटल कब लगाते हैं, इन लॉगिन क्या, सॉरी इन यूआरएल कब लगाते हैं, ये आपको पता होगा ना। बाकी आप सारा का सारा वैसे ही कर लोगे, बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो अभी क्या करना है, PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन कर दो, एंटर कर दो। जैसे ही करोगे PHP माई एडमिन का ओपन हो जाएगा। इन टाइटल के अंदर जहां भी PHP माई एडमिन दिख जाएगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाके दे देगा आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई सेंसिटिव फाइल्स को, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कैसे देखते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको कोई .env फाइल देखना है, env फाइल में डेटाबेस का पासवर्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। कोई env फाइल है, उसके अंदर क्या कोई डेटाबेस का पासवर्ड उसवर्ड है, वो फाइंड करना है। तो वो कैसे ढूंढोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल लिखना है फाइल टाइप कोलोन env, ठीक है। और env के अंदर आपको क्या देना है, यहाँ पे देना है आपको क्या हम लोग डेटाबेस ढूंढने वाले हैं ना, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे DB_पासवर्ड। सर ये ENV का क्या मतलब है? बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें बहुत सारे env फाइल यहाँ पे आ गए। कुछ कह रहा है सर मैं सब ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये डॉर्किंग के जो सारे सिंटेक्स हैं जो भी हम ये डाल रहे हैं, कमांड्स कह लें जैसे, तो सर इसमें मास्टरी पाने के लिए मतलब किस तरह इतना, मतलब जैसे फाइल टाइप आपने यूज किया, जैसे हम डाटाबेस ढूंढ रहे हैं, जैसे इसी को हम बग बाउंटी के टारगेट्स के लिए भी जैसे आगे यूज फर्दर फिल्टर करना चाहते हैं। हाँ जी, तो सर उस तरह कैसे कॉन्फिडेंस हम बिल्ड करें कि हमें देखो ये चीजें सिंटेक्स पता लग जाए। और हाँ जी, देखो एक चीज बताते हैं, प्रैक्टिस जो है ना, अभी आपको हम जितना चीज बताए हैं ना, अभी हो सकता है कि कल हो के आप भूल जाओगे, हो सकता है आप बहुत चीजें भूल जाओगे, लेकिन इन्हीं सब चीजों को आप प्रैक्टिस करोगे ना। अब आपको क्या लग रहा है कि मुझे क्या पता कि फाइल टाइप में env db पासवर्ड देते हैं तो मिल जाएगा, नहीं भाई। हो सकता है मैंने प्रैक्टिस कर रखा होगा। प्रैक्टिस जैसे ही आप करोगे ना, प्रैक्टिस करते करते आपको एक तो कमांड याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है, कमांड तो याद हो गया, साथ में आप एक अपना नया खुद का भी कमांड मतलब ऐसे भी डेवलप कर सकते हो ना, जो आपको हम, हो सकता है कि हम ऐसा कमांड हो सकता है यहाँ पे क्लास में आपको ना बताएं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, और प्रैक्टिस करते करते आप कुछ गलत लिखोगे, कई बार सही लिखोगे, हो सकता है कि वहीं आपका गलत सही एक कमांड बन जाए, और उससे कोई मतलब वल्नरेबिलिटी तक आप पहुंच सकते हो, या फिर कोई सेंसिटिव फाइल तक पहुंच सकते हो, समझे। यस सर। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना, थोड़ा सा यार खुद से भी रिसर्च करने का, मतलब रिसर्च करने का ट्राई करो कि कैसे चीजों को ढूंढते हैं, क्या क्या कैसे देखना है। नहीं आता है, सिंपल गूगल पे लिखो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अल्मास हॉस्पिटल करके है, उसका हमें ENV, अच्छा ENV से रिलेटेड किसी ने पूछा था, पहले बता देते हैं। ENV फाइल जो है ना, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल को स्टोर करने वाली फाइल होती है। ये फाइल जो है ना, मोस्टली बैकएंड प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे Node.js हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में यूज होती है, ताकि आप जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, जैसे कि आपके API कीज हो गया, पासवर्ड हो गया, डेटाबेस का क्रेडेंशियल हो गया, इन सब को कोड को है ना अलग रख लो, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो फिलहाल जो है ना, हम लोग ENV फाइल में से डेटाबेस को ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो एक हॉस्पिटल मिला, इसको ओपन करते हैं। इसके ENV को ओपन किया ना, तो हमें कुछ नहीं मिला, 403 एरर आया। 403 एरर को भी हम लोग बाईपास कर सकते हैं, लेकिन वो कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो है ना, जिसको ओपन करते हैं और देखो डेटाबेस का पासवर्ड मिल गया हमें, डेटाबेस का पासवर्ड।
सॉरी, एक बात पूछूं सर, इसी के लिए रिगार्डिंग है। बोलिए। सर, जैसे एक होता है ना, मतलब डॉर्किंग के, मैं थोड़ा लेट आया था तो शायद मैं तो पूछ रहा हूँ। तो जैसे डॉर्किंग टेक्निक्स होती हैं, जो कमांड्स रहती हैं, जो मतलब सारी, जैसे यही है। आपने बोला भी प्रैक्टिस, वही सर, उसका इकट्ठे कहाँ पे कहीं मिल सकता है कोई डाटाबेस जो जो खोले और हमें पता लगता है ये डॉर्किंग में नॉर्मली यूज कर रहे हैं, या गूगल ने कैसे भी क्रिएट हुई जैसी भी डॉर्किंग। देखना पड़ेगा, लिस्ट वगैरह ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें अंदर आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी याद हो जाएगा। आपको भी इतना मतलब मतलब हेडेक लेके चलने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा। प्रैक्टिस करो, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान में रखो बस। अब यहाँ पे भी जैसे ही हम लोग किया ना, तो यहाँ पे भी हमें पासवर्ड जो एक्सपोज हुआ था। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। हाँ जी, मुझे नहीं पढ़ाने दोगे आप? बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जैसे आपको जो भी मतलब आईडी पासवर्ड मिल रहे हैं, तो यहाँ से एडमिन के भी आईडी पासवर्ड मिल सकते हैं। ये डेटाबेस के मिले हैं। अब डेटाबेस को आपको मिल गया, तो जाके वहां पे हो सकता है कि आपको डेटाबेस मिल गया तो वहां पे लॉग इन कर लो डेटाबेस के अंदर। ओके। सर मेरा एक डाउट है सर। नहीं सर, बाद में पूछना आप। सर छोटा सा डाउट है सर। अरे यार पूछो। सर ये आपने डीबी का पासवर्ड निकाल दिया सर। हम्म, सपोज मुझे लॉगिन करना है तो कहाँ पे जाके लॉगिन करूँ? अब आपको डेटाबेस फाइंड करना होगा ना। सर वो तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि कहाँ पे दिखेगा डाटा। दिखेगा, थोड़ा सा वेट तो करो, एक एक करके आपको सारा चीज बताएंगे ना। एक चीज बताओ, सिंपल सा जवाब दो मुझे। आप अभी एज कितनी है आपकी? सर 21। 21। क्या कर रहे हो अभी? सर बीटेक थर्ड ईयर। बीटेक थर्ड ईयर में हो। कभी ना कभी आपका जन्म तो हुआ होगा ना, आज से कई साल पहले आपका जन्म हुआ होगा। जी सर। जब आपका जन्म हुआ था तो डायरेक्टली क्या हुआ था, बीटेक में आ गए थे? नहीं सर। पहले क्या किए थे? बीटेक में आने के लिए पहले आपका जन्म हुआ नर्सरी। होगा, फिर मम्मा 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 बोलना सीखे होगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके मम्मा क्या किए होंगे, आपको प्ले स्कूल में एडमिशन कराई होंगी ना, नर्सरी जी वगैरह सर। किए होगे, एलकेजी यूकेजी किए होगे। फिर धीरे धीरे पढ़ पढ़ के 10th तक पहुंचे। 10th के बाद फिर 12th किए होगे। फिर आप 12th के बाद बीटेक में गए। ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली बीटेक में आपको पहुंचा दिया गया हो? रुक जी जाओ, सर। धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताएंगे। अभी बहुत लंबा जर्नी होने वाला है हम लोगों का। ठीक है, इसके अंदर बहुत चीज हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करोगे तभी सारी चीजें सीख पाओगे, समझे? ओके सर। थोड़ा सा टाइम दे दो। चलो, हर चीज पढ़ाएंगे आपको क्लास के अंदर, बहुत चीज सीखने को मिलेगा, बस रुक जाओ। क्या बोलना होता है, कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हो आप। चलो खैर, चलो। हमें .env फाइल के अंदर से जो है ना पासवर्ड वगैरह ढूंढना था। पासवर्ड आपको ढूंढ के भी दिखा दिए। ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास है, बाकी आप लोग समझदार हो। आप लोग और भी डीप ढूंढ लोगे, मुझे इतना पता है। ठीक है। अब आपको मान लो लॉग फाइल ढूंढना है, किसी वेबसाइट का लॉग फाइल ढूंढना है। लॉग फाइल के अंदर ही सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है, वो कैसे ढूंढोगे? उसके लिए आपको लिखना है फाइल टाइप कोलोन लॉग, लिख के एंटर करना। हर एक चीज का लॉग फाइल यहाँ पे आ जाएगा। गूगल डॉक बेस्ट लॉग डॉट टीएक्सटी आ गया। देखो यहाँ पे लॉग फाइल आ गई, लेकिन वही सारी चीजें आई हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, और हम लोग जो पढ़े हुए हैं वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भी आई है। चलो इसको बुकमार्क कर लेते हैं, आपको भेज देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी कमांड्स को पढ़ते हैं और देखते हैं। सर कोई वीडियो फाइल या कुछ आईएसओ फाइल को मेरे को ढूंढना है सर, उसमें से क्या कमांड आएगा सर? वही फाइल टाइप में जो भी वीडियो दिखना है वो लिख दो। अब मान लो आपको डेटाबेस डंप फाइंड आउट करना है। रुक जाओ। अब आपको जो है ना डेटाबेस डंप फाइंड आउट करना है, वो कैसे करोगे? तो यहाँ पे सिंपल सा लिखना, फाइल टाइप में एसक्यूएल लिख देना। अब इसमें थोड़ा सा है ना, हमें जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, फिर हमें एसक्यूएल के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अ, अब मान लो आपको जेसन फाइल में पासवर्ड ढूंढना है, वो कैसे ढूंढ पाओगे? तो उसके लिए आपको लिखना है फाइल टाइप
जेसन, और ढूंढना क्या है, क्या ढूंढना है, पासवर्ड। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ हमें मिला नहीं कि जेसन फाइल के अंदर पासवर्ड, लेकिन ऐसे ढूंढने के लिए आप ऐसे ही ढूंढ सकते हो। सर एक कमांड का पीडीएफ मिल जाएगा? नहीं, कमांड का पीडीएफ तो मेरे पास भी नहीं है, तो हम आपको कहाँ से देंगे। ये तो वो सारे कमांड है जो मुझे मालूम है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब मान लो आपको जो है ना डेटाबेस का बैकअप फोल्डर देखना है, मान लो डेटाबेस का बैकअप फोल्डर देखना है, वो कैसे देख पाओगे? तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा डबल कोट्स के अंदर इंडेक्स ऑफ, फिर स्पेस देके डीबी बैकअप होता है। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे बैकअप फाइल देखिए, इसको ये कोई वेबसाइट है जिसका बैकअप फाइल भी आपको देखने को मिल गया। आप ही के सामने जो है ना इनके बैकअप फाइल भी ओपन कर दिए, देख लो, देख रहे हो, बैकअप फाइल भी ओपन हो गया, MySQL backup.r। अब इसके अंदर ज्यादा अंदर हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग देख लेना यार, आप लोग को पता है कि करना क्या है, कैसे करना है। सर वो एक तो बार ऐसे कमांड का नाम तो बैकअप फाइल वाले एक बार और बता दीजिएगा सर कैसे। क्या बता दें, क्या बता दें? इंडेक्स ऑफ बैकअप फाइल। भाई साहब नहीं, ये चीज आपको नहीं बताएंगे, रिकॉर्डिंग देख के देख लेना, ठीक है। अच्छा बता देते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखना है इंडेक्स ऑफ, ठीक है, स्पेस देके फिर डबल कोट्स के अंदर डीबी बैकअप लिखना, आपको सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ से, ठीक है। अब मान लो आपको कोई प्राइवेट डायरेक्टरी देखनी है, वो कैसे देखोगे? तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ कर देना और बगल में प्राइवेट लिख देना। अब आपको सारे के सारे प्राइवेट डायरेक्टरी मिल जाएंगे। कैसे एंट्री मारना है, कैसे देखना है, ये तो आपको पता है, पहुंचाना मेरा काम था, जहां तक हम आपको पहुंचा दिए। अब चलो, अब आते हैं वल्नरेबिलिटी को ढूंढने के लिए, ठीक है, कि वल्नरेबिलिटी कैसे ढूंढते हैं। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दो, फिर कभी जब गूगल डॉकिंग हम लोग करेंगे ना तो और थोड़ा सा एडवांस आपको बताएंगे, नहीं तो आज ही सारा का सारा बता देंगे तो सर आपके 5 दिमाग में मिनट थोड़ा बता सा- दीजिए, क्या 5 मिनट बता दीजिए सर वल्नरेबिलिटी वाला। नेक्स्ट में बता देंगे, एक बार में सारे के सारे कमांड बताएंगे ना तो आप लोग ना ही इतना ग्रैब कर पाओगे, ना ही इतना समझ पाओगे, ठीक है। फिर कभी गूगल डॉकिंग के ऊपर बस सर ठीक क्या? है, तब आपको बता देना। अगले बार हाँ, क्लास लेना नहीं तो अगली बार गूगल डॉकिंग के ऊपर नहीं होगा, अगली बार एंड्रॉइड हैकिंग के ऊपर होगा। फिर जब गूगल डॉकिंग के ऊपर कभी क्लास लेंगे ना, और भी इससे ज्यादा एडवांस, अभी आप फाइल देख रहे हो ना, आपको बहुत चीजें ढूंढना सिखा देंगे हम, ठीक है, चिंता मत करो। अभी क्लास आपका एंड तो नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं और आपके ठीक है डाउट्स सर। को ले लेते हैं, ठीक सर है? मेरे प्रॉब्लम हो गया। सर सबसे पहले तो सर जो रिकॉर्डिंग